हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। स्टडी टू नॉलेज में हम कवर करते हैं करंट अफेयर फॉर एचपीएस, एचपी लेड सर्विसेज, एसएससी, बैंक्स पीओ क्लर्क, आरबीआई एंड वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के 2020-21 के बजट को बताने जा रहे हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपनी प्रेपरेशन में लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल का बजट कितना है? तो ये है 49,131 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बजट में वित्तीय घाटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने प्रतिशत है? तो ये है 4% और इसकी वैल्यू है 7,272 करोड़ रुपए। वित्तीय घाटा क्या होता है? वित्तीय घाटा होता है सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है 1,95,255 रुपये और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है 1,35,050 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से ग्रो करने के लिए एक्सपेक्टेड है? तो इसकी एक्सपेक्टेशन है 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए राज्य योजना आकार कितना प्रपोज किया गया है? तो ये किया गया है 7,900 करोड़ रुपए। इसमें से सामाजिक सेवा क्षेत्र में 3,487 करोड़ रुपए, पर्यटन और संचार क्षेत्र में 1,393 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर और इसके अलाइड सेक्टर के लिए 974 करोड़, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए 1,024 करोड़ और ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 499 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली 2019-20 की रिपोर्ट में हिमाचल का क्या स्थान है? तो हिमाचल का स्थान है दूसरा और इसमें पहले स्थान पर रहा है केरला, दूसरे पर रहा है हिमाचल और तीसरे पर रहा है आंध्र प्रदेश और इसमें लास्ट पोजीशन आई थी बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल को कितनी वार्षिक अनुदान देने की सिफारिश की है? तो ये की है 19,309 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है और इसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 11,431 करोड़ है। इसमें कर अदायगी 6,833 करोड़, स्थानीय निकायों के लिए 630 करोड़ और राज्य आपदा राहत कोष के में 409 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को केंद्र सरकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है? तो ये किया गया है चंबा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार एक कृषि कोष बनाएगी, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कृषक उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा और कृषक उत्पादक संगठनों को बीज के लिए पैसा, इंटरेस्ट सबवेंशन, क्रेडिट गारंटी कवर, ये तीनों ही है तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कृषि से संपन्नता योजना को। इस योजना के अंतर्गत चंबा, लाहौल और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हींग और केसर की बुआई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि उत्पाद संरक्षण योजना के अंतर्गत किसानों और बागवानों को कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? तो ये दी जाती है 50% की सब्सिडी। यह सब्सिडी एंटी हेल नेट्स और बांस या स्टील के स्थायी स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों और बागवानों को सुगंधित पौधे को उगाने और उनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है महक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस कार्प फिश फार्म में कार्प प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नालागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 में ट्राउट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितनी नई ट्राउट इकाइयां खोली जाएंगी? तो ये खोली जाएंगी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में वन आवरण 27.72 से 30% करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल में प्रदेश के कितने उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 5 उत्पादों को, और ये उत्पाद हैं करसोग कुट, पांग की ठांगी, चंबा मेटल क्राफ्ट्स, चंबा चुक और भरमौरी राजमा। तो ये 5 उत्पाद हैं जिन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिलवाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा के 100 टॉप स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण के लिए कितने रुपए की मदद की जाएगी ताकि वे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कर सकें और उनमें compete कर सकें? तो इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बजट में शिक्षा के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है 8016 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स को हर महीने कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को कितना बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है 3000 रुपये। पहले सहारा स्कीम के अंतर्गत असाध्य रोगों से लड़ने वाले लोगों को 2000 रुपये की राशि दी जाती थी हर महीने, और अब 3000 रुपये की दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 2700 करोड़ रुपए का, 2702 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को 25% की सब्सिडी दी जाती है मशीनरी लगाने के लिए 60 लाख तक। 30% की सब्सिडी दी जाती है औरतों को, और विधवाओं को 45 साल की एज तक 60 लाख रुपए पर 35% सब्सिडी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन शहरों में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे धर्मशाला और
सुंदरनगर में। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खोला जाएगा धर्मशाला में और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा सुंदरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया है? तो ये किया गया है रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट को। ये है सिरमौर ज़िले में और ये 40 मेगावाट का है और इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 6,947 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमीरपुर में। इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी जैसे ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, ट्रैफिक पार्क, ट्रेनिंग सेंटर और वर्कशॉप होगी व्हीकल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जॉइंट वेंचर कंपनी हिमाचल रिन्यूएबल्स और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जून 2020-21 तक 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बैटरी स्टोरेज के साथ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कमीशन होगा? तो ये होगा लाहौल स्पीति जिले में और ये लाहौल स्पीति के काजा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में विजिलेंस पुलिस स्टेशन की खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बद्दी में। ये वर्ष 2017 के मैनुअल के हिसाब से खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन 2 हाईवेों को नेशनल ग्रीन हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पांवटा साहिब गुम्मा फीडस ब्रिज और हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे को। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा सोलन जिले में। सोलन जिले के वकनाघाट में ये खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में विलुप्त जल स्रोतों और क्षत विकसित जल स्रोतों को फिर से रिपेयर करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है पर्वतधारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 में बाग बगीचों के रखरखाव के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो ये की गई है पंचवटी योजना। और कोई योजनाएं भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये योजनाएं हैं हिम कुक्कुट पालन योजना। इस योजना के अंतर्गत 100 किसानों को 5,000 ब्रॉयलर्स हर साल दिए जाएंगे। एक और स्कीम उन्नति लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिन्होंने 100 दिन मनरेगा के अंतर्गत पूरे कर लिए हैं उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, इस योजना के अंतर्गत 100 क्लस्टर स्कूलों में स्टूडेंट्स और टीचर के लिए इम्प्रूव टॉयलेट्स, बिजली, पंखे, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, लाइब्रेरी, बेटर वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। गवर्नमेंट 9 कॉलेजेस को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में विकसित करेगी जिसमें इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ होंगी, जिम्स वगैरह भी होंगे। 10 मोबाइल हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में विकसित किया जाएगा। एक नई स्कीम स्वस्थ और सशक्त किशोरित्व एवं मातृत्व स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। एक और नई स्कीम मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना लॉन्च की गई है।
इस योजना के अंतर्गत बी वैक्स, बी वेनम, पॉलन और रॉयल जेली जैसे मधु उत्पादों को स्वास्थ्य उत्पाद के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आध्यात्मिक सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है केंद्र सरकार के पास। चंबा के पांगी में 1000 घरों में 250 वाट के सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की समस्या कम हो जाएगी। राज्य के 19 ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। वो दिन इसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो ये था हिमाचल बजट के ऊपर मेरा एनालिसिस। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। थैंक यू वेरी मच।